हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक कॉमन डाउट आ रहा था। वो था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी डाउट्स आपके आ रहे थे फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड, चाहे वो आई विजन से रिलेटेड हो, चाहे हाइट से रिलेटेड हो, टैटू से रिलेटेड हो, या फिजिकल में रनिंग वगैरह होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये जितने भी डाउट्स हैं उनको आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल नोटिस में जो कुछ दिया हुआ है उसी में से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, क्या क्या ऑफिशियल नोटिस में बोला गया है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं इसमें सभी की वीडियोस आएंगी, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन आसानी से आप कर सकते हैं इस चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल और जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, क्या क्या मांगे गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते और फाइनली आप फिजिकली या मेडिकली फिट नहीं होते तो आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड से कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए ताकि आप मेडिकल में या फिजिकल में आउट ना हो पाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी हाइट, ठीक है। तो हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट में देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिस के अंदर, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो एसटी कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? मेल में 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स में 155 सेंटीमीटर्स। तो अगर 164 सेंटीमीटर या इवन 164.5 सेंटीमीटर भी अगर आपकी हाइट है तो फिजिकल में वो आपको डेफिनेटली बाहर कर देंगे, क्योंकि जो जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिजिकल और मेडिकल में कोई भी छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। बहुत हाई स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट इतनी हो तभी आप फॉर्म फिल करना, वरना तो खामो खा में आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और फाइनली आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे अगर आपकी इतनी हाइट नहीं होगी तो। वहीं कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है हाइट में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को, जैसे कैंडिडेट्स फेलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊँ, गोरखाज, डोगराज, मराठास, ठीक है। तो इस तरह की आप पढ़ सकते हैं पूरे इसको पॉज करके। जितने भी इन रीजन से आते हैं, तो अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट की ज़रूरत होगी मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए। लेकिन आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे ये रिलैक्सेशन चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है यहाँ के लोगों का जो कि पर्टिकुलर रीजन्स में रहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी इस रिलैक्सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट दी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर्स दी गई है एंड फीमेल्स के लिए ये 150 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो आई होप हाइट से रिलेटेड तो अब कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। इसके बाद बारी आती है चेस्ट की। तो देखिए, चेस्ट में ये फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ मेल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर दे रखा है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट मांगी गई है वो 77 सेंटीमीटर है। तो 77 सेंटीमीटर आसानी से हो जाती है। आप अगर मेज़र करके देख सकते हैं घर पर, आपके पास एक कोई भी इंची टेप या कोई भी मेजरिंग के लिए कोई भी मीटर हो तो उसका यूज़ करके आप मेज़र कर सकते हैं इसको घर पर आसानी से। इतनी चेस्ट तो सभी की हो जाती है। एंड 82 सेंटीमीटर्स चाहिए एक्सपेंडेड, यानी कि एक्सपेंड करने के बाद कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। अनएक्सपेंडेड 1 सेंटीमीटर कम कर दिया 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर बोला गया है। तो ये चेस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। वहीं अगर वेट की बात करते हैं
तो वेट में एज सच इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, और वेट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो वो चल जाता है ना, वो मैनेज कर लेते हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वेट में, बस ज़्यादा आप हैवी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए ना। यहाँ लिखा हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जनरली BMI निकाल कर वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं, अगर वो नॉर्मल की रेंज में आ रहा है तो जनरली वेट में कोई किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाता ना, फिजिकल और मेडिकल के केस में। वहीं इसमें देखिए जो पूरा नोटिस है, मैंने इस नोटिस को पढ़ा तो यहाँ पर कहीं भी रनिंग वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जो 2017 में वैकेंसी आई थी तो उसके बाद जो इसका जो फिजिकल वगैरह हुआ था तो उसमें रनिंग भी कराई गई थी, ऐसा पता चला है जिनसे मैंने कुछ लोगों से पूछा। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि रनिंग भी हुई थी इसमें, वही 1600 मीटर की। आपको 6 से 7 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो आप अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप रनिंग भी डेली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से कर सकें। हालांकि ऑफिशियल नोटिस में रनिंग वगैरह के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी रनिंग भी करवा कर देख ले, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फिजिकल के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी है, और ये पूरा का पूरा नोटिस है जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में सबसे कॉमन डाउट, सबसे पहला डाउट जो आता है वो आई साइट से रिलेटेड होता है, आई विजन से रिलेटेड, ठीक है। तो आई जो है देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है ना उन्होंने, विजुअल एक्यूटी अनबाइड, ठीक है, अनएडेड। क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि नियर विजन। तो नियर विजन तो जनरली सभी लोगों का क्लियर ही होता है, ठीक है। एज बढ़ने के साथ साथ बाद में जाकर जो पास का विजन होता है ना वो वीक हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये सभी का ठीक रहता है ना। आपको पास की चीज़ें कुछ पढ़वा कर देखा जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। तो बेटर आई के लिए 9/6 और वर्स आई के लिए 9/9, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है फार विजन के लिए ना, डिस्टेंट विजन के लिए, जिसमें लोगों के चश्मा लगा होता है, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है ना। तो इसमें क्लियरली इन्होंने बोला है अनकरेक्टेड विजुअल एक्चुअल डिस्टेंट, ठीक है। बेटर आई 6/6, वर्स आई 6/9। और इसमें यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। तो आपने अगर ग्लास यानी कि आप गॉगल्स पहनते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, या फिर आपने लेजिक सर्जरी कराई हुई है, तो वो अलाउ नहीं होगी, किसी भी तरह का करेक्शन अलाउ नहीं है। यानी कि जब आपसे दूर की चीज़ें वो पढ़वा कर देखेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो आपको बिना चश्मे के ही पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेटर आई यानी कि 6/6, इसका मतलब होता है 6 मीटर रखी हुई 6 सेंटीमीटर की जो अल्फ़ाबेट है उसको आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। और वर्स आई क्या है, यानी कि एक आई में आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर एक आई आपकी 6/6 है तो दूसरी आई अगर 6/9 भी हुई तो वो चल जाएगी ना, उसमें वो आपको बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो जनरली वर्स आई जो होती है वो आपकी लेफ्ट वाली होती है, यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने, इन राइट हैंडेड पर्सन, जो सारा काम अपना राइट हैंड से करता है, द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यानी कि जो राइट हैंडेड पर्सन है उसकी राइट आई बेटर आई होती है, लेफ्ट आई थोड़ी सी वर्स होती है, तो उसमें 6/9 चल जाएगा और बेटर में 6/6 की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आई से रिलेटेड, आपका आई विजन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर यहाँ कुछ और चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसको बता रखा है, ये तो आपको जनरली पता ही होगी नॉक नी के बारे में, ठीक है। अगर आपके घुटने मिलते हैं दोनों को स्ट्रेट खड़े होने पर तो वो एक प्रॉब्लम है जिससे कि आपको आउट किया जा सकता है। फ्लैट फुट होता है, और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट बी इन गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटली आप ठीक होने चाहिए, बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंफेयर विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस विद द ड्यूटीज़। इसके साथ साथ ना वो आपका एक्सरे भी करते हैं, चेस्ट का एक्सरे। तो अगर आपको कोई चेस्ट में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो भी आपको मेडिकल में आउट करा सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रखा है जिसके निशान आपके बॉडी पर है तो उसके भी चांसेस हैं कि उसकी वजह से आपको मेडिकली आउट किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बता रखी है, द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द। तो ये तो बाद की बात है, जब भी
आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद मेडिकल सबसे एंड में होता है। कहाँ पर होगा ये तो तभी की बात है, ठीक है। बाकी अगर टैटू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका कोई रिलीजियस टैटू है तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोला भी गया, बीइंग ए सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री मैन आर टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी रिलीजियस सिंबल है, फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड, तो वो क्या है, परमिट है। अच्छा, लोकेशन क्या होनी चाहिए टैटू की, वो टैटूज मार्क्ड ऑन द ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, यानी कि अंदर की तरफ आर्म के, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, ठीक है, उल्टे हाथ पर, बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोरसम एंड द हैंड्स टू बी अलाउड। बेसिकली जब आप सैल्यूट करते हैं तो वो जो टैटू है वो आपका दिखना नहीं चाहिए ना, यही यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टैटू के बारे में कि वो अगर आपके इनर हैंड पर है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर होना चाहिए, आपका नॉन सैल्यूटिंग हैंड पर होना चाहिए। और रिलीजियस टैटू है तो वो चल जाएगा। इसके अलावा साइज़ भी बता रखा है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। तो मान ले जैसे कि किसी ने अपनी एल्बो पर बना रखा है, किसी ने हथेली के ये पीछे वाले हिस्से पर बनवा रखा है, तो उस पूरे एरिया का 1/4 हिस्से में ही वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा ही एरिया पर आपने टैटू करा रखा है, तो वो परमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है, इन केस अ कैंडिडेट हैज़ अंडरगॉन रिमूवल ऑफ टैटू प्रायर टू द अपीयरिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द सेम हैज़ faded substantially, this will be treated as a scar and not a tattoo. Such candidate will be permitted to undergo the entire selection process. तो आप उसको मिटा भी सकते हैं, अगर आपका कोई टैटू है तो आप उसको, जो अलग अलग तरीके आते हैं उसको गायब करने के, मिटाने के, तो उसके थ्रू आप उसको हटा सकते हो, वो टैटू कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको स्कार की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट फिजिकल और मेडिकल के बारे में। इसके अलावा दांत से रिलेटेड भी कई बार वो बोलते हैं, टीथ से रिलेटेड। तो टीथ के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके पूरे 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि आपका दांत मिसिंग नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। और जब मेडिकल वगैरह होता है वो तो बाद की बात है कि आपका जो कान वगैरह है उसको आप ठीक से सुनाई देता है या नहीं देता, तो ये तो खैर बाद की चीज़ है। आपका आई विजन जो है, जो आई की ये जो बॉल्स होती हैं ब्लैक कलर की आई के अंदर, वो ठीक तरह से चारों दिशा में घूम पाती हैं, नहीं घूम पाती, ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। ये तो फर्दर सिलेक्शन के बाद की बात है। तो आई होप जितना मैंने वीडियो में आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तैयारी से रिलेटेड आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो वीडियोस अभी कुछ अपलोड हो चुकी है, बाकी की और अपलोड होती रहेंगी, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।